इन्वेस्टर्स को रुपया नहीं लौटाने के मामले में सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया है। पटना हाई कोर्ट ने बिहार, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के डीजीपी को सुब्रत राय को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने एक दिन पहले सुब्रत राय को कोर्ट में पेश होने का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन वे नहीं आए। हाई कोर्ट के सामने वकील ने सुब्रत राय की मेडिकल रिपोर्ट पेश की। जस्टिस संदीप कुमार ने मेडिकल रिपोर्ट देखकर कहा कि सुब्रत राय को ऐसी कोई बीमारी नहीं है कि वे कोर्ट नहीं आ सकते। निवेशकों ने हाई कोर्ट में रुपया लौटाने के लिए पटना हाई कोर्ट में याचिका लगाई हुई है। इस मामले में कोर्ट ने 12 मई को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन सुब्रत राय ने अंतरिम आवेदन देकर पेशी से छुट्टी मांगी थी, जिसे कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया था। जस्टिस संदीप कुमार ने आदेश दिया था कि शुक्रवार को हर हाल में 10:30 बजे सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को हाजिर होना होगा। कल अगर यह फिजिकली नहीं आए तो फिर हाई कोर्ट इनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी करेगा। जस्टिस संदीप कुमार ने सुनवाई के दौरान कहा कि सुब्रत राय हाई कोर्ट से बड़े नहीं हैं। आज नहीं आकर उन्होंने बड़ी गलती कर दी है। सवालिया लहजे में हाई कोर्ट ने कहा कि कौन है ये सुब्रत राय सहारा जो कोर्ट नहीं आ सकते हैं। इन्हें कोर्ट आना होगा। ये देखना होगा कि लोग यहाँ कैसे परेशान हैं। अभी मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के बाहर। आपको बता दें कि सुब्रत राय आज भी हाजिर नहीं हुए। कोर्ट ने 2 बार डेट दिया था, आज तीसरा डेट था। तीसरा डेट पे भी हाजिर नहीं हुए। हमारे साथ एडवोकेट साहब हैं जो आप हेयरिंग के वक्त अंदर थे। हाँ, क्या कहा गया? वो वारंट एक्सक्यूशन के लिए लिखा गया है 3 राज्य के डीजीपी को, यूपी, दिल्ली और बिहार के डीजीपी को। अच्छा, वारंट के लिए लिख दिया गया? वारंट के लिए आखिर क्या कारण है कि वो आ नहीं रहे हैं? उनके वो डिजॉनेस्ट फेलो है। बचपन से ही वो अररिया में एक छोटा मकान बना के रहता था। हाँ। वो बहुत उसका बैकग्राउंड बिहार से ही चालू होता है। हाँ। और पूरे देश विदेश में फैला लिया और उसके पास डिजॉनेस्टी आ गई और 78-77 से वो ऐसा काम कर रहा था। काफ़ी अरबों रुपया हड़पे हुआ है, तो वो उसको लौटाने की बजाय वो सोच रहा है कि दिस दैट कर दें। सुप्रीम कोर्ट में एक से एक वकील रख के यहाँ कोर्ट को धोखा देते हैं कि मेरा केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वहाँ आदेश होने दिया जाए, मुझ पर एम्बार्गो लगा, हम संपत्ति नहीं बेच सकते हैं। कभी कुछ कह रहे हैं। बहुत सारी बेनामी संपत्ति है जो अभी अदालत के समक्ष आया ही नहीं है। अच्छा, सेबी को पता भी नहीं है कि कहाँ संपत्ति तो बिहार में ही इतना छुपा हुआ है उसका। ऐसा लग रहा है लैंडेड प्रॉपर्टी जो है ओवर वैल्यूड प्रॉपर्टी है, उसी से बिहार के सारे लोगों को पैसा मिल जाएगा अगर बिक्री हो जाए तो। अच्छा, एक बात बताइए कि 2000 लोगों ने जब याचिका दायर की तो 27 का ये आपको 27 का डेट दिया गया। 27 को कहा गया कि आपके वहाँ के अधिकारी बताएं कि आखिर जमाकर्ता का पैसा कहाँ है। उन्होंने उस वक्त भी बात नहीं मानी। फिर 11 का डेट मिला। 11 को जब बोला गया तो उन्होंने बहाना किया कि सर्जरी हुई है, बैक में तो ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर सिक्योरिटी का बहाना मारा। फिर 12 को बुलाया गया तो 12 को भी नहीं आया। आज 13 हो गया, आज 10:30 बजे पेशी था, आज भी नहीं आया। हाँ, डेलिबरेटली ही इज इग्नोरिंग टू अटेंड दिस कोर्ट and he has no doubt no problem, only he is dishonest fellow। तो अब कोर्ट जो है कड़े एक्शन में आप हमेशा बने रहे, आप हमेशा अंदर उपस्थित रहे हैं, तो अब कोर्ट कड़े शब्दों में क्या कहा? कोर्ट कड़े शब्दों में कहा कि इनके खिलाफ देयर इज नो अल्टरनेट रेमेडी एक्सेप्ट टू इशू वारंट ऑफ अरेस्ट अगेंस्ट सुब्रत राय डायरेक्टली। एंड कोई डेट नहीं, अब डायरेक्ट नो डायरेक्ट वारंट। अब कोई डेट से मतलब नहीं रहा? नो डेट से कभी भी वो पकड़ा सकते हैं। और 3 स्टेट के डीजीपी को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को लिख दिया गया। हाँ, वो लिख दिया गया है। वो जो है सो वारंट को कंप्लायंस जो करा लें। अच्छा, तो आपने बोला कि लिख दिया गया है, तो अगर जहां भी वो पकड़ाते हैं तो उन्हें पटना ही लाया जाएगा? बिल्कुल ट्रांजिट रिमांड वहाँ लिखेगा। जैसे जो सीआरपीसी का प्रोविज़न है कि वो अगर 24 आवर में नहीं पहुँचा सकते हैं तो उसको कंप्लायंस के लिए ट्रांजिट रिमांड वहाँ की अदालत दे देगी। फिर वहाँ से यहाँ चला आएगा। चूँकि हाईकोर्ट का मामला है तो ट्रांजिट रिमांड की भी ज़रूरत नहीं है। वो तो सीधा पकड़ के भी ला सकते हैं। तो फ्लाइट से उसको लाना है तो फिर क्या? हर हाल में जो है उन्हें पकड़ के पटना ही पेश करना है। ठीक है। अगर सुब्रत राय पकड़े जाते हैं, जिस तरह से वारंट निकल गया, फिर उनको कोर्ट में हाजिर किया जाता है, तो फिर क्या होगा? इसके बाद हाई कोर्ट उनसे एक रोड मैप पूछेगी कि आप जो बराबर जो डिसोबे कर रहे हैं, इसके लिए आपको किस तरह का पनिशमेंट जारी किया जाए और कोर्ट किस तरह से एक्शन ले। ये पहला होगा एक्शन। और दूसरा एक्शन होगा कि ये सुब्रत राय से ये रोड मैप पूछा जाएगा कि आप किस तरह से तमाम जमाकर्ताओं को आप पेमेंट देंगे, वो चाहे PIL के हिस्सा हो या नहीं हो। जिन जमाकर्ताओं का सहारा इंडिया ने
पैसा जमा किया है और उसकी सर्टिफिकेट ओरिजिनल है, बोनाफाइड है, वो हकदार है पैसा मांगने का, तो उनको कैसे पेमेंट मिले, इसके लिए कोर्ट जरूर अपना रोड मैप इनसे मांगेगी सुब्रत राय को, और देना ही देना होगा। अब ये देखना यह है कि सोमवार को ये अरेस्ट होकर के आते हैं या ये फरार रहते हैं या ये किसी देश या भारत देश को छोड़ करके भाग जाते हैं। सुब्रत राय की तरफ से वकील ने अंतरिम आवेदन जमा किया था। आवेदन के जरिए सुब्रत राय ने हाई कोर्ट से अपील की थी। अपील में कहा था कि मेरी उम्र 74 साल हो चुकी है, जनवरी माह में ऑपरेशन कराया था, अभी भी बीमार हूँ, इस कारण फिजिकली तौर पर पेश होने से राहत दी जाए, मुझे वर्चुअल तरीके से कोर्ट में पेश होने की अनुमति दी जाए। आवेदन के जरिए सहारा के मालिक ने यह भी कहा था कि इन्वेस्टर्स के रुपए लौटाने के लिए उनके पास डिटेल प्लान तैयार है, साथ ही तत्काल में वे 5 करोड़ रुपए जमा करने को भी तैयार है। साथ ही इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास भी एक याचिका दायर की गई है। बोलता बिहार के लिए डेस्क रिपोर्ट। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आप यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें।